वाले जागे जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जागे जा, संसार मुसाफिर खाना है। इस धुन में बैठा बाबे, हे गुरु भगवान, यहाँ वन में धर्म व्रत धारण करने वाले महाराजा मनु भगवान नारायण की तपस्या हेतु पधारे हुए हैं। क्या कहा? महाराज मनु
अपनी धर्मपत्नी देवी शतरूपा के साथ नैमिषारण्य की परम पुनीत वसुंधरा पर पधार चुके, तो चले हम सबका यह परम दायित्व बनता है, हम चले और महाराज मनु जो इस समय राजा नहीं बल्कि राजर्षि बनकर आए हैं, उनका यथोचित सत्कार करें, आतिथ्य करें। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की समस्त ऋषि मुनियों को मैं राजा मनु अपनी भार्या शत्रुपा सहित साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तुम्हारा महामंगल हो, तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो। राजन, इस नैमिषारण्य की भूमि में हम सभी ऋषियों की तरफ से तुम्हारा हार्दिक स्वागत है। आइए और हमारे द्वारा दिए गए आतिथ्य सत्कार को स्वीकार करिए। राजन, यदि तुम्हारे जैसे देखिए, इन लोगों को सबसे पीछे कर लो, सबसे पीछे कर लो, सबसे पीछे उठाओ, करो पीछे सबसे। चलो बैठे रहने दो, आप शांत रहेंगे, बैठे रहने दो, शांति के साथ बैठो, बैठे रहने दो, बैठे रहने, बैठे रहेंगे थोड़ी देर। यदि तुम्हारे जैसा प्रत्येक मानव अपने जीवन का मूल्यांकन करना प्रारंभ कर दे, तो सच्चे शब्दों में वही तो आपकी वंश परंपरा से निकला हुआ मानव या मनुष्य है। होई न विषय विराग, तभी तो हृदय बहुत दुख लाग, भवन बसत भा चौथ पर। धन्य है तुम्हारा जीवन, तुम्हारे जीवन में एक दर्शन है, तुम्हारे जीवन में एक दर्पण है, तुम्हारे जीवन में एक अवलोकन है। और यदि हम तुम्हारे जीवन से प्रेरणा लें, शिक्षा लें, अपने जीवन का अवलोकन करें, अपने आपको झांक कर देखें, तो निश्चित रूप से निकल कर आएगा कि जन्म गयो हरि भगति में। धन्य है तुम्हारा जीवन। आइए हम आपको नैमिषारण्य पर, भाई तीर्थ तो एक है परंतु स्थान अनेक है। इस तीर्थ स्थल पर अनेकानेक स्थानों का दर्शन हम आपको करवाएं और वहां के महात्म्य के बारे में भी। आपके वस्त्र देखकर लग रहा है आपने धेनुमती यानी गोमती में स्नान किया है।
स्नान करने के बाद तीर्थ में दर्शन, जहां पर जैसी आवश्यकता है, कहीं कुंड मिलेगा तो आप स्नान करेंगे, कोई मंदिर मिलेगा वहां आप दर्शन करेंगे। चलिए, कुछ संतों का दर्शन होगा, उससे आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। चलिए हम आपको नैमिषारण्य का दर्शन करवाते हैं। राजा, हाँ देवता, एक बार दैत्यों के आतंक से आतंकित होकर सभी देवता चूंकि युद्ध करके पराजित हो चुके थे, इसलिए सभी देवता बड़े घबराए, परेशान हुए और व्याकुल आकुल होकर भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, इस धराधाम में एक दधीच नाम के संत रहते हैं, उनकी अस्थियों से यदि दिव्य अस्त्र निर्मित किए जाए तो दैत्यों पर देवता विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई उपाय करो। देवराज इंद्र विप्र वेश धारण करके महात्मा दधीच के आश्रम के सम्मुख पहुंचे और भिक्षा विदेही ऐसा उच्चारण किया, हमें भिक्षा चाहिए। महात्मा दधीच यद्यपि सब कुछ जान गए कि यह ब्राह्मण वेश में स्वर्ग का अधिपति इंद्र उपस्थित हुआ है, परंतु सब कुछ जानते हुए भी दयालु हृदय दधीच ने कहा, मांगो क्या चाहिए। महाराज इंद्र ने कहा, मुझे आपकी अस्थियां दान में चाहिए। महात्मा दधीच बोले, अस्थियां तो दान में मैं दे सकता हूं, पर उसके पूर्व तुम्हें कुछ प्रबंध करना होगा। मेरे शरीर पर नमक लगा करके गऊ से चटवाओ, मैं अपनी प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करूंगा, परंतु यह कार्य किसी पुनीत तीर्थ स्थान पर ही निश्चित होगा। अतः इस नैमिषारण्य का चयन किया गया और जिस जगह पर महाराज दधीच ने अपने शरीर पर नमक लगवाकर गऊ से चटवाया और फिर अस्थियां देवताओं के कार्य में प्रयुक्त की गई, मैं उस स्थान पर आपको लिए चलता हूं। इस स्थान को दधीच कुंड के नाम से जाना जाता है। ये देखो, ये है दधीच कुंड। हाथी पानी पी रहे हैं। नहीं, यहाँ मगर घड़ियाल भी है। कुंड का मतलब आगे एक बार इस धरती पर कुछ दैत्यों का अत्याचार अनाचार बढ़ा, जिससे सभी देवता पराजित हुए, प्रभावित हुए और प्रभावित होकर उन्होंने भगवान नारायण, भगवान शिव, श्रेष्ठ देवताओं से निवेदन किया, सहयोग की याचना की, परंतु ये सभी देवता सहयोग करने में, देवताओं को भयमुक्त करने में असफल रहे। अंत में मात्र शक्ति की उपासना की गई, क्योंकि जब देवताओं से कार्य नहीं होता, समय समय पर आदिशक्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी या फिर शांति रूपेणी संस्थिता, मात्र शक्ति की उपासना की गई। तो मात्र शक्ति ने, यद्यपि भगवान नारायण ने चक्र को भेजा और चक्र ने 6.5 तल भेदन किया, केवल आधा तल शेष रह गया। ये समस्त धरती रसातल में समाहित हो जाती। उस समय सभी देवताओं के द्वारा मात्र शक्ति का आवाहन किया गया और मात्र शक्ति ने, चलिए पहले हम उस स्थान का दर्शन करते हैं जो चक्राकार गति से आवर्तित हो रहा है, जो भगवान चक्र के प्रभाव से आज भी वहां का जल आवर्तित हो रहा है, घूम रहा है। ये देखो, ये देखो, ये आज भी भगवान नारायण के चक्र से प्रभावित होकर यहाँ का जल चक्राकार गति से प्रभावित हो रहा है। यह चक्र कुंड है, इसी को चक्र तीर्थ कहते हैं। यहीं पर भगवान परशुराम ने 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके नारायण को प्रसन्न किया था। इसी चक्र तीर्थ में अनेक बार हरि पुराणों का प्राकट्य भी हुआ। इस स्थान को प्रणाम करो।
और इस कुंड के जल को अपने ऊपर अभिसिंचित करके अपने आप को कृतार्थ करो। अब आगे चलते हैं। यहाँ का जो प्रमुख स्थान है, जब आधा तल शेष बचा, उस आधे तल पर सभी देवता घबराए और उन्होंने मातृ शक्ति की शरण ग्रहण की। तब उस समय माता ललिता देवी प्रकट हुई और उन्होंने आधे तल पर ही समस्त इस ब्रह्मांड की रक्षा की। आधे तल पर ही आइए हम सब लोग चलते हैं माता ललिता देवी के स्थान में और उनका दर्शन करके इस तीर्थ में आने का पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। माँ मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना, मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना। अपना बालक जान मुझे अपना लेना, अपना बालक जान मुझे अपना लेना। अर्पण तुम्हारी सेवा में हम प्राण करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सबको तारे तेरी याद की, ओ मैया हम सबको तारे तेरी आरती। तेरे जगत में भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। दानों दर पर टूट पड़ो माँ, दानों दर पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवार
बोली ललता देवी की। ध्यान दीजिए, आज शक्ति ललता देवी के श्री चरणों में जिस श्रद्धा में अपनी श्रद्धा समर्पित किया है, उनमें 10 रुपया श्री राम विश्वकर्मा जी और 10 रुपया जानकी साहब विश्वकर्मा जी और 10 रुपया साहिब सिंह, इन लोगों ने माँ ललता देवी के श्री चरणों में समर्पित किया है। माँ उनका परम कल्याण करे। और 21 रुपए श्री उमेश सिंह जो यहाँ बृहस्पति पर तबले पर संगति कर रहे हैं, माँ ललता देवी के चरणों में 21 रुपए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजन, इस पूरे तीर्थ क्षेत्र में, पूरे परिक्षेत्र में बड़े अनूठे अनूठे स्थान आपको मिलेंगे। यहाँ पर चले और आगे थोड़ी दूर चलना पड़ेगा। हम एक बड़े उत्तम स्थान का दर्शन आपको कराएंगे, जहाँ बड़े बड़े श्रेष्ठ दीर्घजीवी संत निवास करते हैं। उनका दर्शन आपको हम कराने चल रहे हैं। बिल्कुल थोड़ी सी दूर चलना पड़ेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा और चंद समय में ही वहां हम पहुंच जाएंगे और वहां के दीर्घजीवी संतों का दर्शन हम आपको कराएंगे। समस्त ऋषि मुनियों को मैं अपनी भार्या शत्रुपा सहित प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव राजन। राजन, हाँ कहिए गुरुदेव। अब इस नैमिषारण्य क्षेत्र में आप सबसे उत्तम स्थान पर आ चुके हैं। इसको हत्या हरण पुण्य कहते हैं। एक बार राजा इंद्र ने बृहस्पति को प्रणाम नहीं किया। बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। तब देवताओं ने अपने गुरु के लिए त्वष्टा सुपुत्र विश्वरूप को गुरु बना दिया। विश्वरूप गुरु बनते ही यज्ञ शुरू करवाया तो कुछ आहुतियां सीधी और कुछ उल्टी। सीधा भाग देवताओं को, उल्टा भाग दैत्यों को मिलता था, क्योंकि उनका ननिहाल दैत्यों के यहाँ था। जब इंद्र को पता चला और उस विश्वरूप के 3 मुख 3 सिर, उसने तलवार से तीनों सिर अलग कर दिया। उनके पीछे हत्या लगी, वो यहीं पर आकर कमलनाथ में बैठ गए। जब बृहस्पति जी को पता चला, तब यहीं आकर के उस हत्या के 4 टुकड़े किए। एक भाग जमीन को दिया, भूमि को, भूमि ऊसर हो गई। दूसरा भाग जल को दिया, जिससे काई और फेन तैयार हो गई। तीसरा भाग वृक्षों को दिया, जिससे कि गोंद और बलाय पैदा हुई। चौथा भाग स्त्रियों को दिया, जिससे वह रजस्वला हो गई। इस तरह से उस हत्या के 4 टुकड़े करके 4 भागों में बांट दिया गया राजन। तब से हत्या हरण पुण्य कहलाता है। आप इसमें स्नान करिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए।
हत्याओं से मुक्ति पाइए। राजन, हाँ प्रभु। आपके आने का जो अभिप्राय है उसे धर्म के विभिन्न स्वरूप हैं, धर्म के विभिन्न स्रोत भी हैं, परंतु सच्चे शब्दों में धर्म तो वह है जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। मैं कई बार